ना कोई अरमान रखता हूँ ना कोई फरमान रखता हूँ। तहजीब से सुनो तो सुनने वालों का दिलो जान से सम्मान करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं अर्थशास्त्र विषय का एक अध्यापक हूँ, शिक्षक हूँ, जो पिछले 5 वर्षों से इस विषय में कार्यरत हूँ। कुछ समय पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था एक देश के उत्कृष्ट समाचार पत्र में, जिसका विषय था इससे बेहतर संभव था। अपनी केंद्रीय सरकार ने जो कोरोना से निपटने के लिए लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की जो स्कीम लेके आई थी, उस स्कीम में और भी बेहतर चीज़ें मुमकिन थी। उस विषय में मैंने लिखा है। और फिर जाके मेरे मन में एक ख्याल आया कि हमारे राज्य में 3,848 पंचायतों में इस बार चुनाव प्रस्तावित है और जिसके चौथे चरण में हमारे ग्राम पंचायत नुआ एंड पायली में 10 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहे हैं। फिर शिक्षक धर्म के नाते मेरे मन में एक ख्याल आया कि जैसे एक ब्राह्मण धर्म के रीति रिवाजों के प्रति लोगों को जागरूक करता है, लोगों को उसके बारे में बताता है, वैसे ही एक शिक्षक जो समाज के लोगों को सही शिक्षा का प्रचार प्रसार करता है और उसका ये फर्ज होता है कि समाज को गलत और सही का दायरा बताए। और उसमें जो समाज को, मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा हूँ कि समाज को बदलने की, पर समाज में जो चीज़ें गलत है उनको निकालने के लिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं ये भी बात करूँगा कि गांव गांव बना रहना चाहिए, पर गांव में सुविधाएं जो है वो शहरी रहनी चाहिए और आत्मा गांव की निवास करनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि प्लीज़ मुझे परखने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें, फिर जो है हम चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे बात करूंगा एक आदर्श गांव क्या होता है, एक आदर्श गांव में एक सरपंच की क्या भूमिका होती है, और एक सरपंच जो है वो वित्त आयोग से कैसे तो अपने बजट का पैसा लेके आ सकता है और गांव के विकास में योगदान दे सकता है। मैं इसके अलावा ये भी आपसे बात करूंगा कि अगर कोई स्कीम गांव में आ रखी है और उसके बारे में अगर हमें पता करना है तो वो क्या रास्ते हैं, कौन से और किस प्रकार के भ्रष्टाचार हो चुके हैं भूतकाल में, उनके बारे में भी अगर हम जानना चाहे तो हम जान सकते हैं। और एक सरपंच को कैसे काम करना चाहिए, क्या क्या उसके अधिकार है और क्या क्या अधिकार क्षेत्र में दायरों में रह के वो एक काम कर सकता है। उसके साथ जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट रहता है, पटवारी रहता है, मतलब पंचायत सेक्रेटरी रहता है, उसके साथ ग्राम सचिव रहता है, तहसीलदार रहता है और पूरे जिले की पूरी फौज रहती है। और उनके साथ रह के वो कैसे सीमित दायरों में काम कर सकता है, मैं इस बारे में आज बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि अर्थशास्त्र मेरा विषय है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम जो है बेरोजगारों को नौकरी दिलवा सकते हैं अगर एक सरपंच अच्छे से काम करे और गांव के लोग अगर शिक्षित हो, समझदार हो और सबसे ज्यादा जरूरी चीज जागरूक हो। और मैं उस जागरूकता के बारे में ही बात करूंगा। बेरोजगारी को हम हटा सकते हैं, हम गरीबी को भी हटा सकते हैं, और हम चाहें तो वो बुजुर्गों का जो सम्मान है, ऐसा नहीं है कि बुजुर्गों का सम्मान खोया हुआ है, पर उनको और बेहतर सम्मान हम दिला सकते हैं। और हम हर छोटी छोटी चीजें जो रुकावटें बन के हमारे रास्ते में खड़ी होती है, उनको हटाने के लिए हम और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। और इस विषय में मेरे 3 वीडियोस आने वाले हैं और मैं हर एक वीडियो में अलग अलग विषय में बात करूंगा। क्योंकि मेरा विषय अर्थशास्त्र है, तो मैं उन बेहतर मॉडल के बारे में बात करूंगा जिनको हम अगर अपनी पंचायत में, अपनी नहीं देश की किसी भी पंचायत में अगर उन चीजों को डाला जाए तो वहां के रहने वाले लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिकॉज मैं आर्थिक समस्याओं के बारे में बेहतर तरीके से बात कर सकता हूँ। ये मेरा विषय है। कोई भी गांव देश का इन चीजों से निपटारा पा सकता है
वो क्या क्या चीज़ें अपना सकते हैं, कैसे हम कृषि के क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम बेरोजगारी को हटाने के लिए बेहतर मॉडल ला सकते हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम तक हम कैसे जाके और एक अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं पूरा गांव मिलके। हम चिकित्सा के क्षेत्र में बात करेंगे, हम गांव में साफ सफाई के विषय में बात करेंगे, गांव के और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। वो सरपंच अगर चाहे तो पूरे जिले की टीम को साथ लेके और गांव के विकास में काम कर सकता है। तो मेरा पहले वीडियो का जो विषय होगा कि पंचायत कैसे अस्तित्व में आई और कब से ये ग्राम पंचायत और पंचायत शब्द बना है दुनिया में, और इसका क्या इतिहास रहा है, कौन कौन सी समितियां बनी, पहली बार चुनाव कहाँ पे आयोजित हुए, और वर्तमान जो हम प्रारूप देखते हैं पंचायत समिति का वो कब से है, और एक पंचायत को कितने अधिकार मिले हुए हैं, एक सरपंच को कितने अधिकार मिले हुए हैं, कौन कौन से अधिकार एक सरपंच को नहीं होते, क्योंकि हमें चीज़ों के बारे में जागरूकता नहीं होती। तो मैं पहले वीडियो में इन सब मुद्दों पे बात करूंगा, और मैं दूसरे वीडियो में मैं बात करूंगा एक सरपंच के पास कौन कौन से साधनों से पैसा आता है, वित्त आयोग क्या है, उसके अलावा पंचायत स्तर पे और कौन कौन सी निधियां बनी हुई है जिसके माध्यम से एक सरपंच को पैसा आता है। एक सरपंच अगर चाहे तो, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे बात करूंगा, लिज्जत पापड़ जो है 1959 में ये एस्टेब्लिश हुआ था मात्र 80 रुपए से, और आज ये 800 करोड़ रुपए का है, और इसे एक गांव की पंचायत ही चलाती है। तो ऐसे कौन कौन सी ऐसी नीतियां हैं जिनके दायरे में रह के एक सरपंच काम करना चाहे तो लगभग 5 साल में कितने करोड़ रुपए का काम अपने कार्यकाल में वो करवा सकता है, ये मैं दूसरे वीडियो में बात करूंगा। और मेरा तीसरा वीडियो जो होगा उसका तो सबसे ही शानदार मॉडल होगा, उसका सबसे अलग ही हटके बात होगी उसमें। इस वीडियो में मैं वो बातें करूंगा जो चाहे सरकार साथ दे या ना दे, आपके साथ जिला अधिकारी हो या ना हो, ये बात वो है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ समय पहले कहा था कि लोकल को वोकल बनाओ, और मतलब अपने लेवल पे अपने सीमित संसाधनों का आपके पास जो संसाधन अवेलेबल है उनको काम में लेके, और आप अपने उत्पादों का कैसे निर्माण कर सकते हैं, और वहाँ के लोगों की, वहाँ की इकोनॉमी को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस तीसरे वीडियो में मैं वो अपने गांव पंचायत में क्या क्या मॉडल लाए जा सकते हैं, कैसे हम करोड़ों रुपए हम शिक्षा के माध्यम से हम गांव की पंचायत को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम चिकित्सा के द्वारा हम गांव में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे हम ऊर्जा के क्षेत्र में हम जो गांव के पंचायत जो बिल भरती है वो चाहे तो गांव की जो पंचायत है वो सरकार से हर महीने का बिल ले सकती है बदले में। मैं इसमें बात करूंगा कि कैसे हम गांव की सारी नालियों के रखरखाव के लिए हम क्या मॉडल बना सकते हैं, हम सभी धर्मों सभी समाजों के लिए कैसे एक कम्युनिटी हॉल बना सकते हैं, हम गांव के जितने भी शमशान घाट है उनके लिए हम कैसे हम उनके लिए चार दीवारी और आगे बढ़ के हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। जिन जिन छोटी छोटी चीजों पे जहां जहां पे लोग समस्याओं का सामना करते हैं, उन हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए मेरे पास आर्थिक मॉडल है जिसमें अधिकार ग्राम पंचायत के पास रहेगा, सरपंच ही उसका सब कुछ होगा, वहां से पैसा भी कमाया जाएगा, पर वो सारा का सारा पैसा गांव की पंचायत में जाएगा, गांव के विकास में जाएगा। न गाय भूखे मरेगी उससे, न गांव के कोई जानवर भूखे मरेंगे, न गांव का कोई जानवर मरेगा, न नालियों का, न रोशनी का, न बीमारी का। जहाँ पे इन सब चीजों को हम ये नहीं कह सकते कि हटा सकते हैं, पर इनको हम उत्कृष्ट स्तर पे ले जा सकते हैं। ऐसे कुछ मॉडलों की मैं बात करूंगा। हम कैसे बाजार बना सकते हैं अपने गांव में, कैसे हम कोल्ड स्टोरेज हाउस बना के, और जो गांव के बेचारे किसान हैं उनको उनके उत्पादन का सही मूल्य हम दिलवा सकते हैं। क्योंकि हमें ये बात अच्छे से पता है कि जब एक फसल आती है तब
उस फसल के भाव जो होते हैं वो निम्नतम स्तर पे होते हैं, और कैसे ये बिचौलिए लोग जो है धीरे धीरे कीमतों को बढ़ा के और कैसे कमाई करते हैं, और जो सच में हकदार जो एक किसान है उसको वो हक उसका नहीं मिल पाता। तो ये हर एक चीज के लिए मेरे पास हर एक मॉडल है, और हर एक मॉडल पे मैं खुल के बात करूंगा इस मेरे अंतिम वीडियो में। तो आप अपना अपनी राय जरूर दें इसके बारे में। अंत में मैं कहना चाहूंगा, हम मेहनत करके पैसा नहीं बना सकते। अगर मेहनत में पैसा होता तो दुनिया के सारे जो मेहनत से काम करने वाले मजदूर हैं वो सारे के सारे मजदूर करोड़पति होते। तो मेहनत की मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा, मेहनत जरूरी है, पर मेहनत के साथ बहुत सी चीज़ें हैं जो और ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे शहरी हो, या किसी देश की हो। उसके अलावा ये चुनावी वादों का माहौल है, यहाँ पे जो लोगों की मेंटेलिटी है वो ये याद नहीं रखते कि आपके लिए किसी व्यक्ति ने क्या क्या किया है। वो ये जरूर याद रखते हैं कि आपने किसी व्यक्ति के लिए क्या क्या नहीं किया है। ये लोग ज्यादा याद रखते हैं। और अंत में मैं अपने इस वीडियो के बारे में मैं आपसे, अगर मेरे से कुछ गलती हो जाती है तो उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि काम में गलती उन्हीं की होगी जो काम करते हैं, दूसरे जो नहीं करते वो बैठ के गलती ही निकालते हैं। धन्यवाद। आप सब इंतजार करिए, क्योंकि आज मेरा पहला वीडियो ग्राम पंचायत के इतिहास पे, इसकी पृष्ठभूमि पे और संवैधानिक अधिकार पे आज शाम को मेरा पहला वीडियो आ रहा है। नमस्कार।